एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जम्मू कश्मीर वालों के लिए। ग्रीव एनर्जी की बात करेंगे। ग्रीव एनर्जी जम्मू कश्मीर में 45,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ग्रीव एनर्जी क्या है, क्या काम करते हैं, क्या बेनिफिट मिलने वाला है जम्मू कश्मीर को, वो सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना होगा। आज की ही इमेजेस आपके सामने आ रही हैं ग्रीव कंपनी की, हम यहाँ पे बात करेंगे। जो आपको देखने को मिल रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ये सब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीव एनर्जी की बात करेंगे। इसे फाउंडेशन 2022 में होती है। ऑफिशियल वेबसाइट का ऐसे डाटा सामने आता है। और इस ग्रीव एनर्जी की बात करेंगे, ये एक लीडिंग सोलर कंपनी है। मतलब कि सोलर एनर्जी को हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना चाहते, तो उसके लिए जो भी हमें पैनल्स चाहिए, सेल वगैरह चाहिए, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग करने का भी ये काम करती है। इस तरह से आप समझ सकते हो। और ग्रीव एनर्जी पहली ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी होगी। ये देखो, हम यहाँ पे यूज़ करें सन की लाइट को, सोलर एनर्जी हम यूज़ करने जा रहे हैं। मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें जिससे इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहने वाला है, हमें भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कि जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ग्रीव एनर्जी की बात करेंगे, पहली रिन्यूएबल एनर्जी बन चुकी है, कंपनी बन चुकी है जो जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने जा रही है। और देखो, अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो ग्रीव एनर्जी की, तो अगर आप पहले देखते तो वहाँ पे अबाउट दिस वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे कहा जाता था कि इनका पहले ऑलरेडी अभी एक चल रहा था वहाँ पे प्लांट वगैरह, वो भी डिस्कशन करेंगे। इन्होंने कहा था हमारा जो प्रोजेक्ट है हम उसके अकॉर्डिंग एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो किसी दूसरी लोकेशन में स्टार्ट करेंगे। फिर बताया कि वो दूसरी लोकेशन कौन सी होगी, कटरा वाली होगी। लेकिन आज अब ये अपडेट है तो पता लगा सब कुछ कठुआ में होने जा रहा है। और कठुआ में अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सोलर एनर्जी को और यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे, हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जम्मू कश्मीर, मैन्युफैक्चरिंग जम्मू कश्मीर में होने वाली है प्रोडक्ट्स वगैरह की। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने जा रहा है। मशीनरी अच्छी होगी, इसकी वजह से क्या होगा, ग्रीव अकेली सोलर कंपनी, पहली सोलर कंपनी इंडिया में बन जाएगी जो कि इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करने जा रही है, और वो भी हमारे जम्मू कश्मीर में। अब सोलर एनर्जी की बात हो ही रही है तो इससे रिलेटेड एक और अपडेट है जो आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। एक दो दिन पुराना ही है, जहाँ पर मीटिंग करी गई थी जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा के द्वारा। वहाँ पे कहा गया था कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी को सोलराइज़ करा जाए। आप सभी ने पहले सुना था, नहीं सुना था, जम्मू कश्मीर में एक कहा गया था कि रूफ टॉप सोलराइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया था। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें सोलराइज़ करा जाए, वहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज़ करना, वहाँ पैनल, सोलर पैनल वगैरह लगा दो, है ना, सो दैट हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकें, इन्वायरमेंट सेव कर सके। फिर वहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड कर जाती है कि अगर आप अपने घरों में भी ये सोलर पैनल यूज़ करना चाहते हो ना, तो जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेट यूटी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सब्सिडी जम्मू कश्मीर वालों को मिल रही थी। और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे तो वो आपको उसकी इनकम भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह का था, है ना। तो वो हालांकि इस पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बट वो कहा गया कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग से सबसे पहले उसका रूफ टॉप सोलराइजेशन करा जाए। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टारगेट रखा गया, जहाँ पे लोग रहा करते हैं, 50,000 का टारगेट रखा गया था कि 50,000 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को हमने रूफ सोलराइजेशन करनी है, वहाँ पे पैनल वगैरह लगाने। लेकिन टारगेट अचीव नहीं हो पाया, डेडलाइन भी कंप्लीट हो गई, तो 20,000 के करीब का टारगेट हमारे कंप्लीट हो पाया था। तो वही मीटिंग करी गई थी और कहा गया था कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग प्लांट्स वगैरह के हम सोलर पैनल, आपको जैसे कहा गया था कि कैनाल्स हो गए, रिवर बैंक, इसके आसपास जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉल करे जाएँ, है ना। स्ट्रीट लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं उस तरह उससे बेटर है कि वहाँ पे सोलर जो लाइट होते हैं उसे यूज़ करा जाए। इस तरह से ये सारी मीटिंग वगैरह करी गई थी। और यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए ये रह जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये काम करना किसने है। ये तो हो गया अलग से कि एक नई कंपनी आ रही जम्मू कश्मीर में, वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे। ये जो अपडेट है वो जम्मू कश्मीर में जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर काम कौन कर रहा है, तो इसमें मेन सिस्टम समझिएगा। दो तरह के नाम आपके सामने आते हैं। एक हमारे सामने आता है JAKEDA, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, एक ये इसने काम करना होता है। दूसरा साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इस कंपनी, ये दो कंपनी मिलकर जो सारे प्रोजेक्ट वगैरह पे फोकस करते हैं। कहा कि NHPC के साथ कॉपरेशन वगैरह कर लीजिए, उनसे कोलैबोरेशन वगैरह कर लीजिए, फिर और बेटर वे में आप काम कर पाओगे। तो मतलब कहने का कि जम्मू कश्मीर में जो सोलर एनर्जी है उस पर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, जो कि अच्छी बात रहने वाली है। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अगर 50,000 वाला टारगेट कंप्लीट हो गया होता ना, या जो मेगावाट कैपेसिटी का टारगेट सेट कर गया था 1600 पता नहीं कितने का, अगर वो भी अचीव हो गया होता तो आज के टाइम पे कई तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पर नहीं होती। क्योंकि कहा गया था कि कुछ पर्टिकुलर पता नहीं कितने, मुझे याद नहीं, मेगावाट कैपेसिटी में 40 जो परमानेंट जॉब मिलने जा रही हैं।
तो अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलनी थी, बट वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। अब कहा जो उसे कंप्लीट करा जाए। अब ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे आने जा रहा है, इसकी हेल्प से भी जो है वो, इसकी वजह से भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, वो भी सही रहने वाला है। अब हम फिर से टॉपिक पर आते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो, अब इसी ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे तो कहा कि 3.2 गीगावाट कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इस्टेब्लिश करी जाएगी और इन्वेस्टमेंट होगी 45,000 करोड़ की। 3.2 गीगावाट कम नहीं होता। और प्लांट कठुआ में आने जा रहा है और 80 एकड़ का एरिया होगा, वहाँ पे प्लांट बनने जा रहा है। और उसके बाद जो ग्रीन एनर्जी के CEO डायरेक्टर हैं विनय छडानी का कहना था कि प्रोजेक्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ऑब्वियसली बात अब होनी है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 3.2 गीगावाट की जो कैपेसिटी रहने वाली है वो आपके सामने स्क्रीन में है। और इनका पहले 2.8 गीगावाट का मॉड्यूल जो प्लांट था वो जयपुर में था, वहाँ पे 2.8 गीगावाट का था। यहाँ पे 3.2 गीगावाट आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी हेल्प से कोई टारगेट था 6 गीगावाट वाला, वो यहाँ पर जो है कम्प्लीट होने जा रहा है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपसे डिस्कस करा। ग्रीन एनर्जी के बारे में अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए या आपसे कोई पूछता है तो एटलीस्ट आप इतना बता पाओगे कि लीडिंग सोलर कंपनी है ये, गुजरात की कंपनी है एक्चुअली में। जयपुर में इनका ऑलरेडी प्लांट 2.8 गीगावाट का। अब जम्मू कश्मीर में भी 3.2 गीगावाट का बनाने जा रहे हैं। टोटल का जो टारगेट 6 गीगावाट का था वो कंप्लीट होने जा रहा है। इसके CEO डायरेक्टर कौन है ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। और इसी से रिलेटेड पॉइंट आप बता सकते हो कि कठुआ में आने जा रही है, पहले कटरा में नाम लिखा गया था, फिर कठुआ में आ रही है। और ये वेंचर है चिरपाल ग्रुप का, 2022 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। और पहली सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जो जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करने जा रही है। और इसी से रिलेटेड आप ये भी बता सकते हो, जब आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हो हाँ जम्मू कश्मीर में और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो जम्मू कश्मीर अपने लेवल पे करे, जैसे JKADA की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा था, वो सब भी अपने लेवल पर इस पर काम कर रही है, वो सब भी आपको पता लग ही जाएगा ना। तो आप इस तरह से डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। अब जब JKADA की मैं बात करते हैं, वो साइंस डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1989 का है। आप सभी को ये भी पता हो चाहिए कि 1989 में जो है इनकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। जितने भी सोलर प्रोजेक्ट वगैरह जम्मू कश्मीर में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ। इसी तरह के और भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं आपसे मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको ये वाले PDF वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सारे PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर करता जाऊँगा। थैंक यू एंड जय हिंद।